बच्चों, मैं आरडी सर। आज हम आपके लिए एक 11th का टॉपिक लेके आए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये बच्चों के डिमांड में भी था कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दीजिएगा। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे ही डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। ये एक मोशन है जो कि ग्रेविटी के अंडर होता है। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा, फिर दोबारा ग्राउंड की तरफ आएगा, तो एक पाथ क्रिएट करेगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल। जैसे हम एक फुटबॉल को अगर किक करें तो वो इस तरीके से जाके प्रोजेक्टाइल बनाएगा, उसके पाथ को ही प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। या फिर मैं एक पत्थर को इस तरीके से फेंक दूं तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं जाके इस तरीके से ड्रॉप कर जाएगा, तो वही आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, वो है नो एयर रेजिस्टेंस। नो एयर रेजिस्टेंस, यहां पर आपका किसी भी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, नहीं लेना आपको। तो यहां पर अब आप सबसे पहले देखिएगा, ये जैसे डायग्राम से आपको समझाता हूं। यहां से एक ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी u से आप प्रोजेक्ट करेंगे और ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है थीटा। तो जब इसको आप इस तरीके से फेंकेंगे तो यहां से इस तरीके से ये प्रोजेक्ट करेगा और यहां पर से ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये डिस्टेंस है आपके x डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस आपकी है y डायरेक्शन में। तो इससे एक चीज समझ में आई कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही समय में, मान लीजिए a से b जाने में इसको कितना समय लगा, t। तो t टाइम में इसने x डिस्टेंस भी ट्रेवल किया और y डिस्टेंस भी, मतलब एक समय पे एक साथ इसने दो डिस्टेंस ट्रेवल किए। इट मींस ये आपका कहलाएगा मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन, 2D मोशन। इट इज अ काइंड ऑफ 2D मोशन, क्योंकि एक साथ ये दो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, x along the x डायरेक्शन एंड y along y डायरेक्शन। तो एक साथ साइमल्टेनियसली ये दो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसीलिए इसको 2D मोशन भी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, समझ में आया? तो ये आपका ध्यान दीजिएगा। इसी में आगे देखिएगा, ये एक फिर से डायग्राम बनाएंगे। तो यहां पे इनिशियल पॉइंट है, यहां से ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस तरीके से प्रोजेक्ट करता हूं एक्स डायरेक्शन में, इस तरीके से एक इनिशियली u वेलोसिटी से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा। यहां पर आपका इनिशियल पॉइंट है a एंड हियर थीटा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहां पर थीटा जो है दिस इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कितने एंगल से आपने इसको थ्रो किया, कितने एंगल से आपने इसको फेंका। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी u, और ये u जो है यहां पर इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसको हम रिजॉल्व करेंगे और वेक्टर्स में आपने सही से पढ़ा है कि रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये u है, तो इसका x कंपोनेंट आएगा ux, और इधर आपका y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा uy। ओके, uy, और uy आपका होगा u sin थीटा और ux आपका होगा u cos थीटा। ठीक है, और यहां से अब आपको चीज ये ध्यान रखनी है कि इनिशियल पॉइंट एंड दिस वन इज फाइनल पॉइंट, और ये जो पूरा का पूरा आपका पाथ है ये आपका प्रोजेक्टाइल कहलाता है। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ, सॉरी इसको कहते हैं ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इसको कहा जाता है, इस पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स u cos थीटा एंड u sin थीटा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि along x डायरेक्शन, along x डायरेक्शन, ठीक है, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आपका u cos थीटा। ओके, एक्सेलरेशन along x डायरेक्शन विल बी 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब ये है, आपने अभी क्या बोला, नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब यहां जहां पर भी आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं या फिर इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, वहां पर आपको एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसका मतलब x डायरेक्शन में पार्टिकल पे किसी भी प्रकार का सपोर्ट या फिर किसी भी प्रकार का अपोज नहीं है, कोई सपोर्ट या कोई अपोज नहीं है। इट मींस
एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल ना तो एक्सेलरेट होगा और ना ही रिटार्ड होगा। इट मींस ये समझ में आया कि जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा ये कांस्टेंट रहने वाली है अप टू द होल प्रोजेक्टाइल। जब तक पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट नहीं कर लेता इनिशियल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी, नहीं बदलने वाली। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब ध्यान रखिएगा हमेशा, अब जब तक आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं इसमें आपको एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन आपको जीरो रखना है। तो यहां पे ux u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी, ax is equals to 0 and vx that is velocity along x direction। और आपने अभी कहा कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी, इट मींस x डायरेक्शन वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। अच्छा, इसी तरीके से पढ़ लेते हैं along y डायरेक्शन। अच्छा, y डायरेक्शन के लिए देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u sin थीटा एंड एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। और आपको पता है हमेशा g आपका डाउनवर्ड लगेगा और डाउनवर्ड इन द सेंस माइनस y एक्सिस में, और इसीलिए ये g जो है माइनस y के अलोंग लग रहा है, मैं इसको माइनस में लूंगा तो इट विल बी माइनस ऑफ g एंड vy। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की। तो ध्यान दीजिएगा यहां a है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, लेट इट बी b। बेटा इसको c कर लेते हैं, ये a b एंड c। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा a से b जब वो इस तरीके से अगेंस्ट ग्रेविटी आया तो यहां पे तो हम vy की बात कर रहे हैं। तो vy क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का। तो इसमें सबसे पहले देखिए a से b, जब आप a से b जाएंगे तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली आपकी वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। इट मींस a से b जब जाएंगे तो ये uy जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो डिक्रीज करेगा। इट मींस vy फर्स्ट decreases from a to b, a से b ये डिक्रीज करेगा। देन vy is equals to 0 at maximum height। ये देख लीजिएगा यहां से वेलोसिटी का कंपोनेंट क्योंकि g के अगेंस्ट जा रहे हैं तो धीरे 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 डिक्रीज होता रहेगा और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट इज टोटली vx बन जाएगा। मतलब ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो यहां पर आपका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर आप टेंजेंट डालते हैं तो टेंजेंट आपको पता है हमेशा वेलोसिटी देता है। तो यहां पर आपका जो वेलोसिटी है दैट इज टोटली अलोंग x डायरेक्शन। तो यहां पर आपका जो y कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का इट विल बी 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज होते होते 0 हो गई। देन इसके बाद b से c जब जाएंगे आप डाउनवर्ड तो ये फिर से इंक्रीज करेगा। इट मींस vy विल अगेन इंक्रीजेस फ्रॉम b to c, b to c। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको जो ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि x डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन नहीं होता है, दैट इज ax is equals to 0 और वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है x डायरेक्शन में वो कांस्टेंट रहता है। और y डायरेक्शन में हमने क्या बात की, y डायरेक्शन में वेलोसिटी पहले डिक्रीज कर रहा क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहा एंड एट हाईएस्ट पॉइंट vertical component velocity vy will become 0 and then after that from b to c जब वो डाउनवर्ड आ रहा है तो फिर से आपका वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा, vy will increase यहां से यहां। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको तीन चीजें आपको बताई जाएंगी, वो तीन चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं। वो है आपका फर्स्ट वन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, ए से सी अपनी फ्लाइट को कंप्लीट करने में उसने कितना समय लिया, मींस जितने देर वो हवा में रहा उसको कितना समय लगा। ठीक है, इट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय particle
to complete its flight. अपनी उड़ान को पूरा करने में उसको कितना समय लगा, फ्रॉम ए टू सी। ठीक, तो बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है देखिएगा, टेकिंग मोशन फ्रॉम A to B, A to B along Y direction। Y डायरेक्शन में हमको A से B आपका मोशन लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, V इक्वल्स टू U प्लस A T। ठीक है, सबसे पहले हम A से B तक का मोशन ले रहे हैं और मोशन अलोंग Y डायरेक्शन। इट मींस V इक्वल्स टू U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें मैं इसके सफिक्स में Y यूज कर रहा हूं, Y। ये क्यों Y यूज किया, क्योंकि मैं मोशन ले रहा हूं किसके अलोंग, Y डायरेक्शन में। अगर मैं X डायरेक्शन में मोशन लूंगा तो ये बन जाएगा आपका Vx, Ux एंड Ax। लेकिन अभी हम Y डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये आपका Y आएगा। तो यहां से सबसे पहले जरा बताइए मुझे, तो इसमें सबसे पहले देखिएगा आपका यहां पे Vy इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0, एंड Uy इज इक्वल्स टू क्या है, U sin थीटा, एंड Ay इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ G। ओके, तो यहां पर अगर इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो यह आपका आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू Uy इज U sin थीटा माइनस ऑफ G इंटू T। तो यहां से आपका आएगा T इज इक्वल्स टू U sin थीटा डिवाइडेड बाय G। ठीक है, U sin थीटा बाय G। तो यहां पर ये आपका हमने मोशन कहां से कहां तक लिया है, A से B तक। तो इट मींस ये आपका हाफ फ्लाइट है, दिस इज अ हाफ फ्लाइट। लेकिन कंप्लीट फ्लाइट के लिए आपका ये टाइम पीरियड जो आपका है ये A से B के लिए है। तो इस समय आपका जो पार्टिकल है वो इस तरीके से A से B गया है, ऊपर चढ़ा इस तरीके से, इसीलिए इस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ने का जो टाइम है A से B, दिस इज टाइम ऑफ एसेंट। अब यहां से B से C क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो इस टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ डिसेंट। और ध्यान रखिएगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर आपका, तो यहां पे जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। यहां से यहां जाने का समय प्लस यहां से नीचे आने का समय। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और आपको पता है टाइम ऑफ एसेंट जितना होगा टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होगा। तो इट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ t। ओके, t is the time of ascent, तो time of ascent t plus time of descent will also be t। तो यहां पर आपका total time of flight will become twice of t, और t आपका है u sin theta by g। तो यह आपका आ जाएगा u sin theta by g। It means time of flight will become t is equals to 2u sin theta by g। This is the time of flight। Okay, ये आपका time of flight का फॉर्मूला है। और इसी में आपका ये है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g। मतलब पार्टिकल ने अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन c आने में कितने देर वो रहा हवा में, तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो अब इसमें आता है आपका मैक्सिमम हाइट। द सेकंड टर्म आपको जो कैलकुलेट करना है दैट इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। और आपको साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम हाइट क्या है। तो यहां से जब पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया तो वो y डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और x डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डायरेक्शन में वो मैक्सिमम ऊपर कहां तक गया, तो ये वो पॉइंट है जहां पर वो वर्टिकल डिस्टेंस में सबसे ऊपर गया। तो इट मींस ये वाली जो हाइट होगी इट विल बी मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम। यू कैन
राइट एच। तो यहाँ पर आपका ये है मैक्सिमम हाइट। अब ये कैसे निकलता है इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, अगेन हम ए से बी तक का मोशन ले रहे हैं, तो टेकिंग मोशन फ्रॉम A to B along y डायरेक्शन फिर से हम ले रहे हैं इसके लिए। तो यहां पर आप देखिएगा फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एंड दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इसको हम यूज करेंगे। और ध्यान दीजिए अभी भी हम मोशन अलोंग y डायरेक्शन ले रहे हैं, तो इनके सफिक्स में आपको y आएगा यहां पर भी और इधर पर भी, ठीक है। तो आप यहां पर vy इज इक्वल्स टू कितना vy मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि हम a से b हम ले रहे हैं मोशन, तो b पे जाके आपका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है 0। इट मींस vy इक्वल्स टू 0, uy initially velocity along vertical direction u sin theta, and ay is equals to minus g, and s is equals to, s क्या होता है ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस नहीं है, s ध्यान रखना है आपको कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां पर जब a से b आपका पार्टिकल ट्रैवल करेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h, एंड ये h साइन कन्वेंशन में आप देखिएगा जब भी मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो पॉजिटिव y के अलोंग आप इसको पॉजिटिव में लेंगे, तो यहां पर आपका आ जाएगा प्लस h डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से अब आप इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करें तो आपका आएगा 0 माइनस ऑफ uy स्क्वायर, दैट इज u sin theta whole square is equals to twice of minus g h। ओके, तो यहां पर आपका ये बनेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा twice g h, और यहां से आपका मैक्सिमम हाइट आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बेटा इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला 2u sin थीटा बाय g, और हाइट हम निकाल चुके हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, और हाइट का जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपका आएगा h is equals to u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, और ये मींस टाइम ऑफ लाइट, और ये आपका मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर तीसरी चीज जो आपको निकालनी है, थर्ड टर्म आपको जो कैलकुलेट करना है वो है रेंज। और रेंज क्या होता है बेटा, यहाँ पर A से C, यहां से आपका है दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। तो A और C इसके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इसी को आप रेंज बोलते हैं, और इसको आप R से डिनोट करते हैं। इट मींस नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन A C, यही आपकी रेंज कहलाती है। इट मींस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ हिटिंग ग्राउंड इज नोन एज रेंज। ओके, तो ये रेंज आपको कैलकुलेट करनी है। अगेन टेकिंग मोशन फ्रॉम A to C along x डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और हाइट निकाला, लेकिन इसके लिए हम लोगों ने जो मोशन लिया y डायरेक्शन में लिया, लेकिन अब हम रेंज निकाल रहे हैं, और सिंस रेंज किस डायरेक्शन में आपका x एक्सिस के अलोंग, तो यहां पर हम मोशन A से C तो ले रहे हैं, लेकिन अभी आपका जो मोशन ले रहे हैं वो x डायरेक्शन में। अब यहां पर आप फिर से देखिएगा एक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो नाउ वी आर यूजिंग s is equals to ut plus half at स्क्वायर। यहां पर ये सेकंड इक्वेशन है मोशन की। तो यहां पर देखिए, अभी देखिए बेटा x डायरेक्शन में हम मोशन ले रहे हैं, तो इसके सफिक्स में x आएगा। अगर हम y डायरेक्शन लेते तो यहां y आता, आप समझ रहे होंगे। अब यहां पर सबसे पहले देखिए sx मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन। A से C डिस्प्लेसमेंट कितना होगा r, तो ये आपका आ रहा है। इसी तरीके से ux कितना होगा, ux विल बी u cos थीटा, एंड ax इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ax मैंने बताया कि ये 0 होगा, क्योंकि x डायरेक्शन का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ax
दैट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी 0, ओके। और टाइम पीरियड जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट t है वो कितना आपका आएगा, कैपिटल T। टोटल टाइम कैपिटल T है। आप इसमें पुट करिए सारी वैल्यूज, तो आपका ये वैल्यू आएगा sx दैट इज r इज इक्वल्स टू u cos थीटा t कैपिटल T प्लस हाफ ax इज इक्वल्स टू 0 t स्क्वायर। ये 0 हो गया टर्म। अब आपका बचे यहाँ पे r u cos थीटा एंड t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय g। तो बेटा एक फॉर्मूला आपका बना r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं 2 sin थीटा cos थीटा एक फॉर्मूला होता है इसका sin 2 थीटा का, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पास होता है as sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहां से ये रेंज का फॉर्मूला बनेगा, therefore रेंज विल बिकम u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ये रेंज का फॉर्मूला बनेगा बेटा। यहां पर आपको ध्यान रखने हैं ये तीन टर्म आपको याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने देर वो हवा में रहा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा, उस टोटल प्रोजेक्टाइल मोशन में वर्टिकल डायरेक्शन में उसने हाईएस्ट पॉइंट कहां पर ऑब्टेन रीच किया, दैट इज मैक्सिमम हाइट। और तीसरा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी रेंज कहलाती है। दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज मैक्सिमम हाइट एंड दिस वन इज रेंज। ओके बच्चों, तो ये तीनों चीज आप लोगों को याद रखनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से, ठीक है। अब इसमें हम जब रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज का फॉर्मूला भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो रेंज आपका आया u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, ओके। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके हैं रेंज, टाइम एंड हाइट के। तो यहां पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब आपका ये जो रेंज है ए और सी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मैक्सिमम कब होगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा 11th वाले बच्चों को तो सीधे ध्यान रखना होगा कि थीटा यदि 45 डिग्री हो तो आपका रेंज मैक्सिमम होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री तो रेंज विल बी मैक्सिमम। या डायरेक्ट याद रखिएगा थीटा 45, क्योंकि देखिए अगर मैं थीटा को 90 करता हूं तो ये थीटा अगर 90 हो जाता है तो यहां से ये वेलोसिटी ऐसे आ जाएगी और ऑब्जेक्ट ऐसे जाके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यदि थीटा 0 करता हूं तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। यहां पर आपको ध्यान देना है कि रेंज अगर आपको मैक्सिमम रखनी है तो थीटा कितना होना चाहिए आपका 45, ठीक। तो इसको हम 12 के हिसाब से थोड़ा सा देख भी लेते हैं। Using concept of maxima and minima, concept of maxima and minima। चलिए देखिए, हमें पता है range is equals to u square sin 2 थीटा by g, ये रेंज का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मैं किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। यदि मैं किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करता हूं किस एंगल पे, थीटा, तो बेटा मैंने इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी u, तो एक बार मैं इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं और थीटा एंगल पे उसको फेंकूं और देन सेकंड टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी उतनी ही रखूं लेकिन एंगल चेंज कर दूं। तो यहां पर आपको इनिशियल वेलोसिटी सेम रखनी है और डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट कराना है। तो आपको चेक करना है कि किस एंगल पे आपकी रेंज मैक्सिमम होगी विद सेम इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, सेम कांस्टेंट होगी। इट मींस अब जो रेंज है वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो यहां पर आपको मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट यूज करना है। तो रेंज विल बी मैक्सिमम इफ dr by d थीटा इज इक्वल्स टू 0। मतलब dr by d थीटा इट मींस differentiation of r with respect to theta, first derivative of range with respect to theta should be 0। ये 0 हो तो आपका क्या होगा, ये मैक्सिमम की कंडीशन होगी। तो यहां से डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको। तो देखिए u स्क्वायर sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, cos 2 थीटा एंड 2
आगे आ जाएगा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपका u इनिशियल वेलोसिटी है, ये 0 नहीं हो सकता, तो यहां से आपका cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। cos 2 थीटा 0 होगा, इसके लिए 2 थीटा शुड बी 90, cos 2 थीटा शुड बी 0। तो cos 2 थीटा 0 रहा, तो cos 2 थीटा अगर आपका 0 है तो इसका मतलब 2 थीटा 90 होगा और थीटा कितना हो जाएगा आपका 45। तो बेटा ध्यान दो, यहां पे आपका ये कैलकुलेट हो चुका है, आपने फाइंड कर दिया एंगल कि थीटा अगर 45 होगा तो मैक्सिमम होगा, रेंज विल बी मैक्सिमम। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे, और बेटा इसको एस्केप मत करना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान दीजिए। अ बॉल इज थ्रोन विद 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 degree. Find time of flight, height and reach. फर्स्ट पार्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, हाइट निकालनी और रेंज निकालनी। एंड द सेकंड पार्ट, इसी में जो आपको कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल velocities in vector form, in vector form। तो ये क्वेश्चन आपका है, इसमें देखो एक बॉल है जो कि आपने 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से उसको प्रोजेक्ट कराया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 37 डिग्री। ओके, तो आपको इसमें कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला हम कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट t, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता है 2u sin थीटा बाई g, बहुत आसान है। तो यहां पर t इज इक्वल्स टू 2 एंड इनिशियल स्पीड 5 sin 37 डिवाइडेड बाई g। आप यहां पे g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहां आपका ये है। अब इसमें आपको क्या काम करना है, एक ट्रायंगल आपको बता रहा हूं, ये फेमस ट्रायंगल है। इसमें यहां पे अगर ये 37 डिग्री है तो ये आपका 5 रहेगा, ये साइड आपकी 5 होगी, ये आपका 4 होगा और ये आपका 3 होगा। और यहां पर से आप इस ट्रायंगल से sin 37 कैलकुलेट करिए, तो आपका t is equals to 2 into 5 into sin 37 will be 3/5 divided by 10। ओके, तो 2 5 जा 5, तो ये आपका आ जाएगा आंसर 3/5। ओके, ये आंसर आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का है। इसी तरीके से आप निकालिएगा हाइट, मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। एंड ये भी काफी आसान है, आपको फिर से 5 into 5 दैट इज u स्क्वायर है 5 into 5 एंड sin स्क्वायर थीटा दैट इज 37 और sin 37 इज अगेन 3/5। तो ये आपका बन जाएगा 3/5 into 3/5 डिवाइडेड बाय 2g, 2 into g, g आपको 10 लेना है। तो यहां से आपका ये कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा आपका 9/20। ओके, 9/20। अगेन द लास्ट टर्म यू हैव टू कैलकुलेट इज रेंज, और रेंज क्या आएगा बेटा आप लोगों का, रेंज का फॉर्मूला आपको पता है u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, u स्क्वायर sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 sin 37 cos 37, ये फॉर्मूला आपको याद है, डिवाइडेड बाय g। तो यहां से आपका आ जाएगा ये देखिएगा, यहां से आपका रेंज निकल आएगा 5 into 5, इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 5, दैट इज 5 into 5 into 2 sin 37, इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करिएगा 3/5 और cos 37 इसी ट्रायंगल से आप फिर से देखिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4/5। आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहां से आप ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें सॉरी डिवाइडेड बाय g भी है आपका, तो ये आपका आएगा रेंज विल बी 12/5।
5 ये रेंज आपका है, तो ये आपको कैलकुलेट करने हैं। तो ये बहुत आसान सा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज ये कैलकुलेट आपको करना था। अब इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज इन वेक्टर फॉर्म। जो आपकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज होंगी उसको वेक्टर फॉर्म में आपको देना है, तो वो कैसे है इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सेकंड पार्ट आपका है बी पार्ट, एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां पर आपका जो बी पार्ट है, देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वेक्टर फॉर्म में आपको दिखाना है, आपको क्लियर दिया हुआ है इनिशियल जो वेलोसिटी आपकी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड एंड एंगुलर प्रोजेक्शन इज 37 डिग्री। तो ऑब्वियसली आप यहां पर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे, तो 5 जो है आपका ये दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा, एक ux और एक uy। ओके, ux आपका हो जाएगा बेटा, इट विल बी, अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अभी आपको ux u cos थीटा ऐसे याद है, और ये आपका u sin थीटा, ये वैसे आपको डायरेक्ट अभी आप करेंगे बिना पेन यूज किए। अब यहां से देखिए कैलकुलेट करते हैं, ये ट्रायंगल मैंने अभी आपको याद दिलाया था, बताया था, ये 37 है, तो यहां पर आपका ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। अब यहां से u cos थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर आपका सीधे सीधे ux अगर आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो u is 5 अगेन एंड cos थीटा is बेस 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा 5, 5 से 5 आपका कैंसिल होगा, तो आपका यहाँ पर 4 बचेगा, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ux निकल के आया। इसी तरीके से अगर आप uy निकालेंगे तो uy विल बी u sin 37। ओके, तो u आपका कितना बेटा 5 अगेन एंड sin 37 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 5 से 5 फिर से कैंसिल, तो कितना आपका 3 मीटर पर सेकंड। ये आपका आया 4 और ये आपका कितना आया बेटा uy 3। तो यहां से आपका जो वेक्टर फॉर्म है आप इसको इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे, तो देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म इनिशियल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज u वेक्टर इज इक्वल्स टू ux i कैप प्लस uy j कैप, एंड ux और uy आपने निकाल रखे हैं। ux आपका है 4 मीटर, तो दैट इज 4 i कैप प्लस 3 j कैप, 3 इज uy। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म आया, और इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, और ये यहीं पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से देख लीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं बेटा, अगर यहां से इस तरीके से आया, या यहां पर ये आपकी वेलोसिटी है और x डायरेक्शन की वेलोसिटी vx, और ये एक वेलोसिटी का कंपोनेंट डाउनवर्ड आ जाएगा, दैट इज vy। तो देखो इसमें आपने पहले एक चीज बताई थी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है वो चेंज नहीं होगा, तो इट मींस vx अभी भी कितना रहेगा बेटा 4, तो vx तो चेंज नहीं होगा 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। लेकिन आपका जो y कंपोनेंट है वो नेगेटिव ऑफ y डायरेक्शन में आ गया, तो यहां पर ये 3 जो है वो -3 बन जाएगा, तो vy विल बी -3 मीटर पर सेकंड, बस बाकी कोई चेंज नहीं है। तो आपका फाइनल वेलोसिटी आएगा वेक्टर फॉर्म में, दैट इज 4i कैप माइनस ऑफ 3j कैप। आसान था, ओके बाय।